रैप है ये चर्चा का सुपर एग्जिट पोल को लेकर, बैटल फॉर द कैपिटल। जो इन आंकड़ों पर हम चर्चा करें, जिलानी साहब आपके पास जल्दी से आते हुए प्रशांत कुमार जी, फिर उसके बाद आपको समय दूंगी। जिलानी साहब, जो नंबर्स दिखा रहे हैं बीजेपी के लिए तो जाहिर है कि एक गुड न्यूज की तरह है, और मैंने पहले सवाल में भी ये कहा था जरूर कि भले ही ये एक्यूरेट ना हो, अगर इसके आसपास भी रहते तो बीजेपी के लिए गुड न्यूज है ही। तो मतलब एक लड्डू फूट रहा है, 2 लड्डू फूट रहे हैं, 3 या 4 या अनगिनत, जो 8 तारीख को बांटने का मन और तैयारी पहले से बीजेपी कर रही है। देखिए, जिन लोगों ने हमें बहुमत में दिया है उनका भी मैं सम्मान करता हूं, और जिन्होंने बहुमत से कम दिया मैं उनका भी सम्मान करता हूं। लेकिन हमारे जो फीडबैक भारतीय जनता पार्टी की, वो 70 विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता जो बूथ पे बैठते हैं, वहां से जो फीडबैक आया है 70% बूथों पे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और उनका टेबल ही नहीं लगा। ये पहली बार हुआ है 11 सालों में। देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस में ये लोग रहे। इनको लग रहा था जो पिछले 5 साल वाला चुनाव था उसमें उन्होंने एक अलग तरीके से नैरेटिव बनाया और चुनाव जीत गया। इस बार हमने पहले दिन से, जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ने ये चुनाव अनाउंस किया था, उस दिन से अगर आप देखेंगी तो इन्होंने सिर्फ कंप्लेन किया है। पहले दिन से कंप्लेन की जो शुरुआत हुई, आज तक कंप्लेन करते रहे, कोई सार्थक चर्चा नहीं करी। किसी कार्यक्रम को जो इन्होंने क्रियान्वित किया हो जमीन पे या जनहित में, उस पे कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ कंप्लेन। अब ये इनकी पूरी की पूरी टीम, जो अभी रामकृपाल जी जो बहुत ही सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे समीक्षक हैं, उन्होंने जो बात कही कि अब ये ठीकरा किस पे फोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन पे, ईवीएम पे, भारतीय जनता पार्टी पे, मीडिया पे, दिल्ली पुलिस पे, उसकी तैयारी आम आदमी पार्टी करेगी। हमारा जो फीडबैक दीजिए, लेकिन ये बताइए कि जितने भी लड्डू फूट रहे हैं या बनेंगे, उसमें से कितने किलो कांग्रेस दफ्तर जाएंगे? सुन लीजिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं। मैं उस लड्डू पे आता हूं, लेकिन जो हमारे पास हमारे फीडबैक, कितने किलो कांग्रेस दफ्तर जाएंगे बता दो, तो उसके बाद उस लड्डू पे आ जाए। जो हमारे फीडबैक में नई दिल्ली सीट से, सुन लीजिए, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, परवेश वर्मा चुनाव जीत रहे हैं, कालका जी से रमेश विदुड़ी चुनाव जीत रहे हैं। आप 8 तारीख में भी मैं आपके साथ बैठूंगा। 100%। ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज चुनाव हार रहे हैं। बहुत आपको चौंकाने वाली खबर ये लग रही होगी, जो शायद हो सकता है कि किसी एग्जिट पोल वालों ने नहीं दिया हो। और जो आप कह रही है ना, मैं आपको ओखला की एक एग्जैक्टली सिचुएशन बता दूं। ओखला में आप जिस मुस्लिम वोटों की बात कर रहे थे, उस पे एमआईएम ने बेहद शानदार तरीके से, वो मुझे लगता है कि उन्होंने जज्बाती भाषण दिए, और जो उनके समर्थक हैं उनको उन्होंने लुभाया। वो धर्म आधारित राजनीति करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जाने जाते हैं, और उनका जो वोट परसेंटेज है वो बहुत हाई है मुस्लिम वोटर्स के बीच में। तो आपको ओखला में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये भी चौंकाने वाली खबर आपको मैं अभी बता रहा हूँ। दोनों इस चुनाव में और इससे पुराने चुनावों में, जिलानी साहब, जो दोनों आपकी, इससे पहले ओवैसी साहब की टीम, आपकी पार्टी जो है वो बी टीम बताई गई, इधर कांग्रेस आपकी बी टीम बताई जा रही थी। तो तय कर लीजिए 10-10 किलो दोनों तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए, मैं इस तरीके का हल्की बात नहीं कर सकता हूं। आप बहुत सीरियस डिबेट करते हैं, और सीरियस डिबेट में अगर कोई प्रवक्ता इस तरह की बात कर रहा हो तो उनके आकलन करने का तरीका वो हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने पिछले 32 दिनों से इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का मैं हिस्सा रहा हूं, और मैं जमीन पे 70 विधानसभा में काम करता रहा हूं। आज भी मेरे पास 30 कंस्टिट्यूएंसी जो थी वो मैं मॉनिटर कर रहा था, और वहां से एक मिनट की फीडबैक आ रही थी। इन लोगों को आइडिया नहीं। आम आदमी पार्टी आज भी देखिए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया इतने सीनियर लीडर होने के बाद भी झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे। आपको लड़ने की जरूरत नहीं होती अगर आपने अपने कार्यक्रमों को जमीन पे उतारा होता। अगर आपने पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपया दिया होता तो यहाँ 2100 की झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। आपने वहां नहीं दिया, यहाँ कैसे दे देंगे? वापस ना लिए होते। अब देखिए, मैं इनके इस तरह का तो जवाब नहीं दे सकता हूँ। ये लोग समझ रहे, ये हताश है, निराश है। बॉडी लैंग्वेज आप आम आदमी पार्टी के खेमे में, ये रिसर्च करने में माहिर है। उनकी रिसर्च टीम ने इनको हारने का वो बता दिया है कि आप हार रहे हो। ब्लैक मनी वापस आया क्या? 15 लाख में कितने लाख रुपए आए जेब में? ये सारे सवाल आपके पास जवाब नहीं है, आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली का बहुत स्पष्ट जो है संदेश है। जिस कचरे को भारतीय जनता पार्टी ने संसद से उठा के फेंक दिया, आपको लगता है दिल्ली के लोग इनको विधायक बनाएंगे? अपना मुख्यमंत्री का सपना तो भूल जाइए। और वैसे कुछ भाजपा के प्रवक्ता तो मोदी जी को आगे रखते हैं। तो डिसाइड कर लीजिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री दिल्ली का चेहरा है,
या फिर जिनकी प्रवेश पर देखिए, आपके मुख्यमंत्री को तो जेल जाना है, पूर्व लेकिन मुख्यमंत्री को भी और मौजूदा प्रशांत मुख्यमंत्री जी, को भी। बीजेपी उनके भी को अगर आप भ्रष्टाचार के देखेंगे और उनके भी उनकी हिस्ट्री भ्रष्टाचार देखेंगे, खुलेंगे। तो और चाहे पहले राजस्थान कैबिनेट हो में चाहे जो एमपी का फैसला चुनाव हुआ, हो, उसके बाद आपके प्रशांत जी, भ्रष्टाचार पे, प्रधानमंत्री मोदी आपके के चेहरे भ्रष्टाचार पर को भले जनता के बीजेपी सामने ने रख के चुनाव लोग लड़ा, जेल में लेकिन जाएंगे। एक आम आदमी को, एक आम प्रत्याशी को उन्होंने उठा करके सीएम बनाया। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर सीएम की कुर्सी पर कोई विराजेगा तो अरविंद केजरीवाल ही विराजेंगे। आपको लगता है कि ये वाकई आम आदमी वाली पार्टी आपको दिखती है? रिपीट योर क्वेश्चन। मैं आपसे ये बोल रही थी सर, आपने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव किया, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप जरा ये बताइए कि आम आदमी पार्टी अगर दोबारा सत्ता में लौटती है तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो अभी कन्विक्टेड है, तो क्या वापस आतिशी ही सीएम बनेंगी? क्या ये आप कह सकते हैं? तो मुझे नहीं, एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि सत्ता में लौटते हैं, तो आप ये तो मान रही है कि आम आदमी पार्टी सत्ता अरे में लौट रही है? अगर मगर भी सर, इफ एंड बट भी तो होता है। चलिए सर, आप मान सर लेते मुद्दे हैं। पे कभी बात चलिए नहीं मान करते। लेते हैं। आप तो ये बताइए, अरविंद केजरीवाल के अलावा आप किसी और को सीएम बनाएंगे या नहीं? तरीफ पार अमित शाह को बरी उन्होंने करके तो स्वघोषित और कह दिया, मैं ही बनूंगा। नहीं प्रधानमंत्री बनूंगा, बात खत्म, बात खत्म। चर्चा क्या है? कुछ नहीं है। कहाँ आप 15 लाख पे और अमित शाह पे जा रहे हैं सर? आज की बात कीजिए सर। अरे थोड़ा धैर्य रखिए। अच्छा प्रशांत जी, इसमें कुछ फैक्चुअली गलत है तो बताइए। प्रशांत जी जरा धैर्य रखिए। प्रशांत जी धैर्य रखिए। प्रशांत जी धैर्य मेरी रखिए। सहानुभूति प्रशांत प्रशांत जी के साथ धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। प्रशांत जी धैर्य रखिए। ये बताइए, इसमें कुछ अगर फैक्चुअली गलत है तो बताइए जरा कि अरविंद केजरीवाल ने खुद ये घोषित नहीं किया कि मैं मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा? अरविंद केजरीवाल ने क्या ये नहीं कहा सर? सर इसमें कुछ फैक्चुअली गलत है तो बताइए ना प्रशांत जी। प्रशांत जी काम, प्रशांत जी इसमें कुछ फैक्चुअली गलत है क्या सर? फैक्चुअली गलत है क्या? फैक्चुअली गलत है क्या इसमें कुछ? अरे 2 एग्जिट पोल तो आपको सर भी दो जिता रहा है, वही मान तरफा लेते हैं बात। कम्युनिकेशन होता है, सुनिए तो सही। प्रशांत जी, 2 तरफा कम्युनिकेशन है, सुनिए तो सही। सबसे मजबूत या चेहरा आप केजरीवाल या फिर आपको आवाज आनी बंद हो जाती है समय समय पर। राजनीति करते हैं। एक तरफ गुंडे मवाली लोग हैं जो सड़कों पर खुलेआम जो महिलाओं के चुनाव साथ खत्म हो गया बदतमीजी प्रशांत कर भाई, रहे हैं। आइए इधर मुझे एक आइए। मौका आप दीजिए बताइए। 10 सेकंड का रिबटल देने का। अपनी सहूलियत वाले आंकड़े चुन लीजिए, उसी भी बोल दीजिए। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार दिल्ली खत्म हो गया, पुलिस तो के- वोटिंग भी खत्म हो गई। आज भी इन्होंने गुंडागर्दी की हदें कर दी। देखिए, सड़क ये पर लोग इन्होंने ये क्या- माफी भी इन लोगों ने गुंडागर्दी की सारी हदें तोड़ दी। ये लोग चुनाव जीतेंगे। जनता बहुत स्पष्ट है। सर वो तो और जनता मैं तय कहता करेगी ना हूं, कौन जीतेगा, ना आप तय करेंगे ना ये तय करेगी, ना कांग्रेस तय करेगी, ये तो जनता तय करेगी। सर ये तो जनता तय करेगी ना, ये तो जनता तय करेगी कि नहीं करेगी, या वो अधिकार भी छीन लेंगे आप जनता से? साफ हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब रिजल्ट आएगा देखना 70 बिल्कुल, और आपको बधाई मिलेगी उस दिन, लेकिन उससे पहले भविष्यवक्ता तो मत बनिए सर। जनता को जनता ने आज तय किया, नतीजे आने दीजिए। बैठ करके तमाम गणित लगा के भविष्य तय कर रहे हैं। सर एग्जिट पोल कहते हैं इनको, इसको एग्जिट पोल कहते हैं, भविष्यवाणी के सर इसको एग्जिट पोल कहते हैं। 2020 में नहीं, भविष्यवक्ताओं की तारीफ कर रही थी आपकी ठीक पार्टी। है, जल्दी से सर थोड़ा बस आप करिए। हाँ अगर वो ठीक है, अगर समय देते हैं तो मैं एक सर समय थोड़ा सा, आपका क्योंकि है। समय बहुत कम है, बस नहीं। जल्दी से क्लोज। कई बार हर चुनाव में ये बात उठाई जाती है कि बीजेपी ने चेहरा नहीं दिया। मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, 2014 से लेकर 2025 के बीच में बीजेपी का बिना चेहरे का स्ट्राइक रेट 90% है, और जहां बीजेपी ने चेहरा दिया वो 10% से भी कम है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, हालांकि आप बता चुकी हैं, गिना चुकी हैं, 2014 में महाराष्ट्र से शुरू कीजिए, महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों चुनाव बीजेपी जीती थी, दोनों में कोई चेहरा नहीं था। झारखंड उसके बाद योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे यूपी में कहीं भी। अभी जो 3 हुए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सर्वे सर्वा कोई व्यक्ति नहीं, तो मैं बन रहा मैं है। बता रहा हूँ इसलिए। ये जरूरी है राजनीति में। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ क्यों ऐसा बीजेपी करती है। ये बीजेपी के फायदे में होता है, क्योंकि जैसे ही कोई एक चेहरा आएगा बीजेपी में फैक्शनिज्म शुरू हो जाएगा, और जब चेहरा नहीं होता तो लोगों को मालूम है कि मोदी खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जी जी, इसलिए हर बड़ा नेता सोचता है कि मेरा चांस होगा, बिल्कुल। इसलिए सर, छोटा बीजेपी नेता में भी मेहनत एकता करता है, रहती छोटा है। नेता मिलकर भी, मेहनत, बिल्कुल, छोटा नेता भी, अंतिम बिल्कुल। पंक्ति में इसलिए बैठा व्यक्ति, बीजेपी उसको में भी नहीं पता होता कि नाम आ जाए। गुटबाजी नहीं गुटबाजी होती नहीं है, होती, इस सब बात को मेहनत आप करते समझ हैं। लीजिए। गुणिमा जी,
आतिशी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, ये अरविंद केजरीवाल जी ने क्लियर कर दिया। हाँ। और होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ईडी वो को signature ट्रायल करने करने के लिए परमिशन दे दिया, मंजूरी दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट से ये क्लियर हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी भी और मुख्यमंत्री सर नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे तो ना दफ्तर जाएंगे ना किसी फाइल पर नहीं, वो दस्तखत तो करेंगे ना already किसी picture लगा मुख्यमंत्री की हुआ है भूमिका में ना। रहेंगे। बोल तो रहा हूँ कि जिन 5 चेहरों की बात हो रही है, 5 चेहरे मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, और पार्टी के अंदर जो मतभेद और बगावत के स्वर है, जिस दिन आतिशी का नाम घोषित हुआ उसी दिन सौरभ भारद्वाज जी की जो टिप्पणी है कि जाहिर- खड़ा हूं मुख्यमंत्री, ये साफ संकेत देता है कि आम आदमी पार्टी आगे चल सर कर आपको एक बगावत बैज करेगी। मिला है वहां से, सारे के सारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सारे प्रशांत जी कह रहे हैं, सारे के सारे हम सब 1 2 3 4 5 6 और जिलानी साहब सातवें आप 7:1। प्रशांत जी, जी हाँ, प्रशांत जी बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ इनको सम्मान दीजिए, इनका टाइटल जो है बीजेपी के प्रवक्ता ही लिख दीजिए, क्योंकि भाजपा के लिए इनके पास ये आम सवाल नहीं आदमी है। पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी हमेशा प्रमाण पत्र बांटे हैं और अपना प्रमाण पत्र कभी नहीं दिखाते। आप हमें प्रमाण पत्र मत दीजिए कि हम क्या हैं। हम सब लोग जो हैं, हमें अपनी हैसियत पता है, अपना पेशा पता है। आप अपने नेता को समझाइए, अरविंद केजरीवाल जी को समझाइए। क्या वो देश के युवाओं से माफी मांगेंगे? कहाँ है स्मार्ट सिटी? गिनाइए एक स्मार्ट सिटी। आप नहीं ये सवाल माफी पूछ मांगने का पाएंगे। रिकॉर्ड तो अरविंद केजरीवाल जी के पास है। तो 2012 से आरोप सर, लगाए, फिर माफी सर, मांगे। सर हटा दिया क्या कूड़े का ढेर? यमुना जी साफ कर दी, कहाँ है साफ यमुना सर? कहाँ है गड्ढा रहित सड़कें? कहाँ है स्वच्छ हवा? फिर अगर अधिकार है तो इन सवालों को भी पूछने का अधिकार है और जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी। आप ये सवाल प्रधानमंत्री जी से नहीं सर लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं ना, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं तो इन सब पे भी चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताइए। जिलानी साहब एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आपसे लेके सर फिर खत्म करेंगे चर्चा को। देखिए, ये आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है ना, अति उत्साह में है। जिस दिन इनका अरविंद केजरीवाल से आमना सामना होगा, ये छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में निराशा से गिरे हुए हैं। उनकी सच्चाई पता चल जाएगी इन्हें। ये अभी उनका समय चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने हर आदमी को धोखा दिया जो उनके साथ थे, और आज दिल्ली के लोगों ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। और दिल्ली की जनता का जो सबक सामने आया है, इनकी रिसर्च टीम ने इनको बता दिया है, अरविंद केजरीवाल एंड टीम को, कि आप चुनाव हार रहे हैं। तो ये लोग सुबह से बौखलाए ठीक हुए है, हैं। 4 लेकिन PM, मैं ठीक है सर, 3 पॉइंट बजे से टेकन, देख रहा हूं। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। लेकिन आप सभी को, आप दोनों को ऑल द बेस्ट, कांग्रेस को भी सर ऑल द बेस्ट, क्योंकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि आज आने वाले तो एग्जिट पोल अनुमानित नतीजे हैं और 8 तारीख को फिर से चर्चा करेंगे। प्रशांत जी एनर्जी बचा लीजिए, 8 तारीख को फिर बैठना है आपको। मेरी तरफ से खास ऑल द बेस्ट प्रशांत जी को। खराब हो जाएंगे। प्रशांत जी की ताकत की तो दाद देनी पड़ेगी, बिल्कुल। जितना एनर्जी वो लेके आए प्रशांत जी। हैं। प्रशांत जी एक बात के लिए हम सभी की तरफ से आपके लिए तालियां हैं। कुछ भी हो, जो भी रिजल्ट आए, आपने जिस ताकत से अपनी बात को रखा है, इसकी हम दाद देते हैं। कुछ भी रिजल्ट हो, आप सभी को शुभकामनाएं सर। 8 Best तारीख को wishes। एक बार फिर से चर्चा के लिए मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा में आप शामिल हुए। रामकृपाल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बैटल फॉर द कैपिटल बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प, चुनावों से पहले भी, चुनाव वाले दिन भी, यानी कि वोटिंग के दिन, सुपर एग्जिट पोल और नतीजों के दिन तो इस पे जबरदस्त एक क्रेज देखने को मिलेगा, क्योंकि नतीजे क्या रहेंगे इसकी जिज्ञासा जानने की हर किसी को है। इंतजार हमें भी 8 तारीख को है। 8 तारीख को फिर से करेंगे चर्चा और बैटल फॉर द कैपिटल की खास तैयारी के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का भी हमारे साथ जुड़ने के